ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। फ्रेमवर्क का यूज क्यों करते हैं? एक तो हम मैनुअल कोड लिखें। फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करवाता है? हमें ऑटोमेटिक कोड प्रोवाइड करवा देता है। तो हमें जो कोड हम मैनुअल लिख रहे थे वो हमें खुद लिखने की नीड नहीं होती, जिससे हमारा क्या हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। और जो हमारी कोड लिखने में एरर्स आती, वो अब नहीं आती और कोड हमारा रीडेबल हो जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट 5, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? ये एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। हम इसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ये इसकी कंपनी का नाम है VMware Tanzu। वो कंपनी है जिसने स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाया है। अगर हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ फीचर्स देखें तो ये क्या है, लाइट वेट है। लाइट वेट का क्या मतलब है? लाइट वेट का ये मतलब नहीं है कि जो स्प्रिंग डाउनलोड होता है तो इसकी स्टोरेज कम है। लाइट वेट का मतलब है कि जो चीज़ हमें नीड है, हमें सिर्फ उसी को डाउनलोड करना है। जैसे स्प्रिंग वेब के लिए हमें सिर्फ स्प्रिंग वेब की ही डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, और बाकी की स्प्रिंग डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने की नीड नहीं है। और दूसरा क्या है, जो इसको रन होने के लिए जो रिसोर्सेज की नीड है वो काफ़ी कम है। ये क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि जो इसका कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी जाके उसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कमिट कर सकता है। अगर ये चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी चीज ओपन सोर्स हुई तो उसकी क्या बन जाएगी, एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनी हुई है, जिसलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल मीन्स टाइम टू टाइम अपने अंदर चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी एक नया मॉड्यूल आ गया, स्प्रिंग एआई। एआई को सपोर्ट करने के लिए स्प्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? इसमें काफी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्प्रिंग एआई, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एओपी। दोनों एक ही है। तो हमारे जो सिलेबस में कौन कौन है, स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग वेब या एमवीसी है, स्प्रिंग एओपी है। ये तो तीन मॉड्यूल है जो हमारे सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहला मॉड्यूल स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में दो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है, विच इज आईओसी एंड डीआई। आईओसी एंड डीआई। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। एंड डीआई की फुल फॉर्म क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर। स्प्रिंग कोर का हेल्प, क्यों स्प्रिंग कोर हेल्प कहाँ करता है, हमारे डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए। जो डिपेंडेंसी हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसको स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है। जो हम मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंसी, उसको स्प्रिंग क्या करता है, इंजेक्ट करता है। मीन्स जो काम हम मैनुअल कर रहे हैं उसको अब कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा। यही हुआ आईओसी एंड डीआई। सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंसी होती क्या है। उसके लिए हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। डिपेंडेंसी एग्जांपल नेम से
जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम। इसका जेडीके सेटअप कर लेते हैं। ये मेरी मेन क्लास है। मान लो मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, एक क्लास बनाई मैंने सीएसई, एक क्लास बनाई आईटी। ठीक है। मान लो सीएसई क्लास में एक मेथड है सीएसई मेथड। ऐसे ही आईटी क्लास में एक मेथड है आईटी मेथड। स्टूडेंट क्लास में क्या है, दो इंस्टेंस वेरिएबल है। पहला इंस्टेंस वेरिएबल है सीएसई का, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल है आईटी का। अब इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो हमने स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसके अंदर एक मेथड है स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमारे पास क्या है, एक सीएससी क्लास है। सीएससी क्लास में मेथड कौन सा है, सीएससी मेथड। आईटी क्लास है, आईटी क्लास में मेथड कौन सा है, आईटी मेथड। एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास में मेथड है स्टडी मेथड, जो सी के सीएससी मेथड को कॉल कर रहा है, आई के आईटी मेथड को कॉल कर रहा है और स्टडी प्रिंट कर रहा है। एक कंस्ट्रक्टर है जो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज बनाने के लिए करा गया है। हमारी जो मेन क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे को स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। न्यू ऑपरेटर जब क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर चलाएगा। कंस्ट्रक्टर चलाएगा मीन्स हमें सीएससी का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा पहले, आईटी का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। मीन्स स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सीएससी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। तो एस डॉट स्टडी चलाया, हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया सीएससी मेथड आईटी मेथड स्टडी मेथड। यहाँ यहाँ पर सीएससी और आईटी क्या है, सीएससी और आईटी क्या है, डिपेंडेंसी है। जो स्टूडेंट क्लास क्या है, डिपेंडेंट है सीएससी और आईटी पे। मीन्स जब तक सीएससी और आईटी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है वो हमें करना पड़ रहा है मैनुअली। मीन्स न्यू सीएससी न्यू आईटी, ये काम हमें क्या करना पड़ रहा है, मैनुअली। ये डिपेंडेंसी है जो हम मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं। जब हम स्प्रिंग का यूज करेंगे तो ये जो डिपेंडेंसी है उसको कौन इंजेक्ट करेगा, स्प्रिंग कंटेनर। तो मैं होप करता हूँ आपको डिपेंडेंसी समझ आ गई। मीन्स आईओसी एंड डीआई का हेल्प क्यों कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए। जो मैनुअली हम कर रहे हैं न्यू सीएसई न्यू आईटी से, अब उसको कौन करेगा, स्प्रिंग कंटेनर करेगा। एग्जाम में लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, आईयूसी एंड डीआई का यूज क्यों करते हैं हम, कपलिंग को रिड्यूस करने के लिए। कपलिंग रिड्यूस करने के लिए मतलब क्या है, हम टाइट कपलिंग से लूज कपलिंग की तरफ जाते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, लाइन है। मीन्स हम कह सकते हैं इधर टाइट कपलिंग है इधर लूज कपलिंग है। हम क्या है, टाइट कपलिंग से लूज कपलिंग की तरफ जा रहे हैं हम। कपलिंग का मतलब क्या है, अगर दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, दो क्लास हो सकती है, पैकेज हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी है, दो एलिमेंट्स हैं। अगर वो टाइटली कपल्ड है, इसका मतलब है अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी चेंज करूं तो इसमें फर्क पड़ने लग जाएगा। लूजली कपल्ड का मतलब है इसमें फर्क चेंज करने पर उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया।
इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी को जो हम मैनुअली इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, स्प्रिंग इंजेक्ट कर रहा है, उससे हमारी कपलिंग क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। टाइट कपलिंग से किसकी तरफ जा रहे हैं हम, लूज कपलिंग की तरफ। अब स्प्रिंग कैसे उसको इंजेक्ट करता है वो देखते हैं। यहाँ तक समझ आया। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। डीआई की फुल फॉर्म क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसका यूज क्यों करते हैं हम, टाइट कपलिंग टू लूज कपलिंग रिड्यूस करने के लिए। फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। स्प्रिंग फ्रेमवर्क लाइट वेट है, ओपन सोर्स है। लाइट वेट का मतलब लो रिसोर्स में कंजम्पशन करता है रन करने के लिए। जो जिस चीज की हमें नीड है उसी को डाउनलोड करना है। ओपन सोर्स का मतलब कोड अवेलेबल है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है स्प्रिंग, जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल है, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग एआई। हमारे सिलेबस में क्या क्या है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग वेब और एमवीसी, स्प्रिंग एओपी, तीन मॉड्यूल है। अभी हमने आईओसी एंड डीआई देखा। आईओसी क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो कंट्रोल किसके पास था, डेवलपर के पास था, वो इन्वर्ट होके किसके पास जा रहा है, स्प्रिंग के पास। समझ आया। अभी तक जो डेवलपर के पास कंट्रोल था, अब वो इन्वर्ट होके किसके पास जा रहा है, स्प्रिंग के पास। ये क्या एक प्रिंसिपल है, आईओसी क्या एक प्रिंसिपल है। और उसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करते हैं हम, डीआई के थ्रू, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आईओसी क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, डेवलपर के पास कंट्रोल है, उसको इन्वर्ट करके हम स्प्रिंग के पास भेज रहे हैं। ये प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं हम, डीआई के थ्रू। डीआई क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम आईओसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। डीआई की फुल फॉर्म क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं स्प्रिंग इंजेक्ट करता कैसे है। तो स्प्रिंग क्या क्रिएट करता है, जिस भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना होता है उसके लिए वो बीन क्रिएट करता है। बीन क्या होता है, बीन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग क्रिएट करता है उसे हम बीन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बीन ऑब्जेक्ट। जब मैं स्प्रिंग कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे। जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग क्रिएट करता है वो कौन सा, बीन ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे टॉपिक क्या क्या है। एक है बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल। इसमें हमारे पास तीन कॉन्फ़िगरेशन है, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जो एग्जांपल है वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, अनोटेशन बेस्ड। और बाद में देखेंगे हम। तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल है, जावा बेस्ड, कॉन्फ़िगरेशन अनोटेशन बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड। अभी हम कौन सी देख रहे हैं, अनोटेशन बेस्ड। जो तुम्हारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो भी कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, फील्ड इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन। अभी जो एग्जांपल में हम देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, फील्ड इंजेक्शन का। समझ आया। तुम्हारी बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, जावा बेस्ड, अनोटेशन बेस्ड एंड एक्सएमएल बेस्ड। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन तुम्हारी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, फील्ड इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन। ये सब बाद में देखेंगे हम। ठीक है। तो अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम जो क्लास का यूज करते हैं, सो हमारे स्प्रिंग कंटेनर है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। समझ आया। अभी तक क्या देख चुके हैं हम, बीन ऑब्जेक्ट। बीन ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जो स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करता है। बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल हमारे पास कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, कौन कौन सी, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने पास कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, कौन कौन सी, फील्ड इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन। स्प्रिंग कंटेनर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। अभी हम यूज कौन सा स्प्रिंग कंटेनर कर रहे हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल कौन सी यूज कर रहे हैं, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, फील्ड इंजेक्शन। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ? मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मेवन क्या है तुम्हारा? मेवन है एक बिल्ड टूल। बिल्ड टूल का मतलब क्या है? बिल्ड करने का मतलब क्या है? कि जितनी भी प्रोजेक्ट में मेरी डिपेंडेंसीज हैं उन सबको इंस्टॉल करना और उनको कॉन्फ़िगर करना। समझ आया? मेवन बिल्ड टूल बिल्ड करने का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट में जितनी भी डिपेंडेंसीज है उनको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना। अगर मान लो मेरे प्रोजेक्ट में 5 डिपेंडेंसी है, अगर मैं मैनुअली करता तो मैं क्या करता? डाउन गूगल पे जाता, उनको डाउनलोड करता, उनकी जिप फाइल को अपने प्रोजेक्ट में क्या करता? इंपोर्ट करता। मेवन क्या हेल्प करता है हमें? मेवन क्या हेल्प करता है? हमें सिर्फ उस डिपेंडेंसी का नाम लिखना है, उसकी ग्रुप आईडी लिखनी है और आर्टिफैक्ट आईडी लिखनी है। मेवन खुद जाएगा गूगल पे, डाउनलोड करेगा और अपने प्रोजेक्ट में जाके इंस्टॉल करेगा। जो हमें ये काम हमें करना पड़ रहा था, वो बिल्ड टूल की हेल्प से मेवन खुद कर देता है। ठीक है? इसके अंदर फाइल कौन सी होती है? पॉम डॉट एक्सएमएल, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? डिपेंडेंसी का नाम लिखते हैं। समझ आया? मेवन क्या है? एक बिल्ड टूल जो किस में हेल्प करता है? प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। प्रोजेक्ट बिल्ड करने का क्या मतलब है? डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना। जो काम हमें मैनुअली करना पड़ता, गूगल पे जाके इंस्टॉल करके लाना पड़ता, उसके बाद क्या उसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होता, वो काम अब कौन करेगा? मेवन करेगा। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है? एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करा है। प्रोजेक्ट CSE। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है? मेवन आर्कटाइप। इसमें क्या हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? एक सिंपल प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्विक स्टार्ट प्रोजेक्ट। एडवांस सेटिंग्स में देखो तुम्हारे पास क्या क्या है? ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। ग्रुप आईडी क्या होता है? अगर मान लो तुम्हारी ग्रुप आईडी हम नॉर्मली लिखते हैं, जैसे मान लो google.com है, तो जो कंपनी का डोमेन है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं com.google। आर्टिफैक्ट आईडी तुम्हारे क्या होता है? प्रोजेक्ट का नाम। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्प्रिंग प्रोजेक्ट CSE। यहाँ पर हमने क्या करा? क्रिएट करा है नया प्रोजेक्ट न्यू विंडो पे। ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके अंदर क्या है? एक फाइल है pom.xml। pom.xml में देखो क्या लिखा हुआ है। अभी तक सिर्फ इसमें एक ही डिपेंडेंसीज है। एक ही डिपेंडेंसी है इसमें भी। देखो डिपेंडेंसी में क्या लिख रखा है? ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, जो अभी देखा था। ग्रुप आईडी क्या होता है? प्रोजेक्ट का नाम। आर्टिफैक्ट आईडी क्या होता है? उस ग्रुप आईडी क्या होता है? कंपनी डोमेन का नाम। आर्टिफैक्ट आईडी उस प्रोजेक्ट का नाम। हमारे पास एक ही डिपेंडेंसी है जे यूनिट, जो टेस्टिंग के काम आती है, उसकी अभी नीड नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो अब तुम्हारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेगी? एक जे यूनिट की डिपेंडेंसी दिख जाएगी। समझ आया? ये डिपेंडेंसी कहाँ से आ रही है? यहाँ पर हमने मेवन में लिखी। मेवन ने क्या करा है? बिल्ड टूल इस डिपेंडेंसी को ऑनलाइन गया, उसको डाउनलोड करा और यहाँ पर इंस्टॉल करा। अब स्प्रिंग कोर के लिए भी हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। तो हम क्या जाते हैं? ऑनलाइन जाते हैं, लिखते हैं मेवन डिपेंडेंसी, स्प्रिंग कोर। मैं ले रहा हूँ 6.2.14। इसको करा यहाँ से कॉपी, यहाँ पर क्या कर दिया? डिपेंडेंसीज टैग में पेस्ट। सेम एक डिपेंडेंसी है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ऑनलाइन गया, इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी जैसे ही मैंने इसको सिंक करा, मेवन ने क्या करा? ऑनलाइन गया, जितनी भी डिपेंडेंसीज थी इनके अंदर गया, डाउनलोड करी और हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर दी? इंस्टॉल कर दी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर था वहां पर हम उसी स्ट्रक्चर बनाने। यहाँ पर क्या है? ऐप ऐप फाइल है, ऐप क्लास। इनमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं? जेडीके को मैंने सेटअप कर लिया।
सेम जैसे हमने वहां पर क्लास बनाई थी सीएसई क्लास, जिसके अंदर मेथड कौन सा था, सीएसई मेथड। ऐसे ही कौन सी क्लास बनाई थी एक, आईटी क्लास, जिसके अंदर मेथड कौन सा था, आईटी मेथड। एक क्लास कौन सी बनाई थी हमने, स्टूडेंट क्लास, जिसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल थे, कौन कौन से, सीएसई और आईटी। मेथड कौन सा था, स्टडी मेथड। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल यूज कर रहे हैं, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में जिस भी क्लास को हमें बीन बनाना है, बीन क्लास बनाना है, उसके ऊपर कौन सा अनोटेशन लगा देते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट। समझ आया, जिस भी क्लास के ऊपर, जिस भी क्लास को स्प्रिंग को बीन बनाना है, उस क्लास के ऊपर क्या लगा देते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट। ठीक है। तो हमें सीएससी, आईटी और स्टूडेंट तीनों क्लासों को बीन बनाना है, तो इन तीनों को आगे क्या लगा दिया, एट द रेट कॉम्पोनेंट। बीन बनाना है इसका मतलब क्या है, अब स्प्रिंग कंटेनर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। ऑब्जेक्ट मीन्स बीन क्रिएट कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बीन। यहाँ तक समझ आया, तुम्हें ये इंपोर्ट स्टेटमेंट याद रखने की नीड नहीं है, तुम्हें सिर्फ अनोटेशन याद रखने की नीड है। समझ आया। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में एट द रेट कॉम्पोनेंट का यूज क्या करते हैं, जिस भी क्लास का हमें बीन क्रिएट करना है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट। जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है उस डिपेंडेंसी के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, एट द रेट ऑटो वाइड। एट द रेट ऑटो वाइड, इसका मतलब क्या है, वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली स्प्रिंग वायर कर देगा। समझ आया। जिस भी डिपेंडेंसी हमें इंजेक्ट करनी है मैनुअली, जो हम पहले करते हैं, जो स्प्रिंग से करवानी है, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एट द रेट ऑटो वाइड। तो हमें दो डिपेंडेंसी है हमारे पास, कौन कौन सी, सीएससी और आईटी। तो इनके ऊपर क्या लगा दिया, एट द रेट ऑटो वाइड। मीन्स अभी हमें क्या नहीं करना होगा, इनका ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट नहीं करना होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब कौन बना के देगा हमें उसका ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करके देगा। ठीक है। अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो एट द रेट ऑटो वाइड लगा रहे हैं हम फील्ड्स के ऊपर लगाएंगे, सीएससी, सी आई टी सी क्या है, फील्ड्स है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करें, फील्ड इंजेक्शन यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग कंटेनर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, दो स्प्रिंग कंटेनर थे हमारे पास, कौन कौन से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। तो हम यूज कौन सा कर रहे हैं, स्प्रिंग कंटेनर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। एक और यूज कर रहे हैं नोटेशन इसमें हम, कंपोनेंट स्कैन, वो अभी देखते हैं हम। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम तीन अनोटेशन यूज करते हैं, कौन कौन से, एट द रेट कॉम्पोनेंट क्यों यूज करते हैं, जिस भी क्लास का स्प्रिंग को बीन क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा देंगे। जिस भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है उस डिपेंडेंसी के ऊपर क्या लगा देंगे, ऑटोवाइड लगा देंगे। कंपोनेंट स्कैन देखते हैं कि कहाँ सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो ऐप में गए हम, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है तुम्हारा, स्प्रिंग कंटेनर है। ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, एक इंटरफेस है। अब बताओ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर मान लो मैंने कोई इंटरफेस बनाया, एक्चुअल में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं हो सकता, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मींस हम यूज कौन से करें, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है वो कौन सी है, अनोटेशन कॉन्फ़िग। अनोटेशन कॉन्फ़िग
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये क्या है, इसकी क्लास है जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ तक समझ आया? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्प्रिंग कंटेनर। एक्चुअल में क्या है ये? इंटरफेस। इंटरफेस का क्या नहीं बन सकता? ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं हम। अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्लास कौन सी होती है हमारे पास? अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये जो क्लास है जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हम क्या देते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी तक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। ये क्या है हमारे पास? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो उसके ऊपर नोटेशन कौन सा लगा दिया हम? एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। एट द रेट कंपोनेंट स्कैन क्या बताता है? कि जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे, अभी तो हमारे पास कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। एक हमारे पास सीएसई है, एक हमारे पास आईटी है, एक हमारे पास स्टूडेंट है। कंपोनेंट स्कैन क्या बताता है? जितने भी कंपोनेंट है वो कहाँ मिलेंगे? वो कौन से पाथ में मिलेंगे? तो हम यहाँ पर पाथ दे देते हैं org.example। इसका मतलब क्या है? कि जितने भी कंपोनेंट मिलेंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? org.example पैकेज में मिलेंगे। मीन्स org.example में तुम्हारे पास सीएसई मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा और स्टूडेंट मिल जाएगा। ऐप कॉन्फ़िग में हम क्या बताते हैं? एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्यों लगाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। एट द रेट कंपोनेंट स्कैन क्यों लगाता है? कि जितने भी कंपोनेंट है वो हमें क्या मिलेंगे? org.example में मिलेंगे। अब हमारे पास ऐप डॉट पाव है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। जैसे ही ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट किसका होगा? सीएसई का। एक ऑब्जेक्ट किसका होगा? आईटी का। एक ऑब्जेक्ट किसका होगा? स्टूडेंट का। स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे? सीएसई और आईटी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंजेक्ट हो जाएगा। मीन जैसे ही पहली लाइन चलेगी ये 3 काम हो जाएंगे। पहला काम क्या होगा? सीएसई का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इन दोनों में क्या हो जाएंगे? ये ऑटोमेटिक वायर। अब मेरे को ऑब्जेक्ट मांगना है, तो मैं स्प्रिंग कंटेनर से ऑब्जेक्ट कैसे डिमांड करूंगा? गेट बीन मेथड से। कौन से मेथड से? गेट बीन की। हमें उसकी बीन को गेट करवाना है। अगर मान लो मेरे को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं क्या मांगूंगा? स्टूडेंट एस इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन स्टूडेंट डॉट क्लास। अगर मेरे को सीएससी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन सीएससी डॉट क्लास। अगर आईटी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन आईटी डॉट क्लास। अगर मैं मान लो सिर्फ एस डॉट स्टडी कॉल करता हूँ, तो एस डॉट स्टडी क्या करवाता है? सीएससी का सीएससी मेथड चलाता है, आईटी का आईटी मेथड चलाता है और स्टडी प्रिंट करवाता है। ठीक है, तीनों को प्रिंट करवा दिया, सीएससी आईटी आईटी मेथड। अब हमें सीएसई और आईटी का ऑब्जेक्ट को क्रिएट क्या करना नहीं पड़ा? खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ा। जो ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट अब कौन क्रिएट करके दे रहा है हमें? स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करके दे रहा है। समझ आया डिपेंडेंसी क्या होता है? अब तक हम क्या समझ चुके हैं? डिपेंडेंसी होती क्या है? डिपेंडेंसी होती है, उसके लिए हम क्या करें? सीएससी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सीएससी क्लास बनाई, आईटी क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास में 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, सीएससी और आईटी का। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सीएससी और आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। ठीक है, उसको सोल्व किसने करा? हमने अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करा, जिसमें हम कौन कौन से अनोटेशन यूज करते हैं? एट द रेट कॉम्पोनेंट। एट द रेट कॉम्पोनेंट का यूज क्यों करते हैं? जिस भी क्लास का स्प्रिंग को बीन क्रिएट करना है उसके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा देंगे। एट द रेट ऑटो वाइड। जितनी भी डिपेंडेंसीज है उनके ऊपर हमें भी फील्ड इंजेक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑटो वाइड लगा दिया। एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन। एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन किस में लगाते हैं? हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लगाते हैं। एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन मीन्स जितने भी कॉम्पोनेंट हमें मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? इस वाले पाथ पे मिलेंगे। स्प्रिंग कंटेनर कौन सा यूज कर रहे हैं हम? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरफेस है। इंटरफेस है मीन्स इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का। इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन सी है? अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम कंपोनेंट स्कैन बता देते हैं। और मेथड को जो बीन है उसको डिमांड कौन से मेथड से करते हैं हम? गेट बीन मेथड से। यहाँ तक समझ आया? अभी हम देखते हैं, चलो इंजेक्शन देख लेते हैं।
जो तुम्हारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, कितने टाइप की बताई थी मैंने? 3 टाइप की बताई थी, कौन कौन सी? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। सेकंड कौन सी बताई थी? फील्ड इंजेक्शन। तीसरा टाइप कौन सा बताया था? सेटर इंजेक्शन। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कौन सा है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। उसके बाद कौन सा रिकमेंडेड है? सेटर इंजेक्शन। उसके बाद कौन सा रिकमेंडेड है? लीस्ट रिकमेंडेड कौन सा है? फील्ड इंजेक्शन, जो अभी हमने यूज करा था। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में हम यूज क्या करते हैं? तीनों में हम ओटोवाइड का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में ओटोवाइड हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर हम फील्ड के ऊपर लगाते हैं। इसमें हम सेटर मेथड्स के ऊपर लगाते हैं। समझ आया? 3 टाइप की डिपेंडेंसी इंजेक्शन है हमारे पास, कौन कौन से? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में ऑटोवैड हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगाते हैं, फील्ड इंजेक्शन में ऑटोवैड हम फील्ड्स के ऊपर लगाते हैं, सेटर इंजेक्शन में ऑटोवैड हम सेटर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो हम भी सबसे पहले देखते हैं। हम स्टूडेंट क्लास के अंदर, ये हमारा फील्ड इंजेक्शन था। हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखते हैं। हमने क्या कराया? स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाया हमने? ऑटोवैड। ठीक है, चलो मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर मान लो मेरा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है, मीन्स अगर मान लो मैंने बनाया क्लास स्टूडेंट फाइनल इंट रोल नंबर। ठीक है, अगर मेरी फाइनल है, फाइनल का मतलब क्या है? उसके वैल्यू फिक्स्ड है, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल को हम कहाँ कहाँ वैल्यू दे सकते हैं? आइदर तो हमें यहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने नहीं दी तो क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, मीन्स बाइट इन शॉर्ट लॉन्ग में 0 चली जाएगी, पेयर में ब्लैंक कैरेक्टर चला जाएगा, बूलियन में फॉल्स चली जाएगी, फ्लोट और डबल में 0.0 चली जाएगी, और ऑब्जेक्ट में क्या चली जाएगी? नल चली जाएगी। बूलियन में फॉल्स चली जाएगी, कैरेक्टर में ब्लैंक कैर चला जाएगा, इसमें 0.0 चली जाएगी। ठीक है, तो फाइनल को वैल्यू आइदर हम यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने पास नहीं करी तो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, जो इंट की क्या होती है? 0। या फिर हम कहाँ पास कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। तो दो जगह हम क्या कर सकते हैं? फाइनल वेरिएबल को वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर पास नहीं करी तो क्या चली जाएगी? इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। तो हमने क्या करा है यहाँ पर? सीएसई को फाइनल बनाया है, आईटी को भी क्या बनाया है यहाँ पर? फाइनल बनाया है। इसको भी क्या बना दिया मैंने? फाइनल बनाया। आईटी को भी फाइनल बनाया। ठीक है, फाइनल बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वैल्यू हम किस में पास कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्यों बता रहा हूँ? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम क्यों बता रहे हैं कि रिकमेंडेड क्यों होता है? रिकमेंडेड क्यों होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन? क्योंकि हमें क्या अचीव हो जाता है इससे? इम्यूटेबिलिटी अचीव हो जाती है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है? कि जो वैल्यू हमने एक बार असाइन कर दी, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मीन्स उसमें एक ही ऑब्जेक्ट असाइन होगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग होती है हमारी इम्यूटेबल। अगर मान लो मैंने स्ट्रिंग में क्या डाल दिया, एक बार वैल्यू डाल दी, तो हम इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते। समझ आया इम्यूटेबिलिटी? तो हमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इम्यूटेबिलिटी अचीव हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल को क्या बना सकते हैं? फाइनल बना सकते हैं। अब क्या होगा? हमने जो एक वैल्यू, जो हमने स्प्रिंग कंटेनर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सीएससी का, उसको हमने असाइन कर दिया। ठीक है, वो वेरिएबल क्या है? फाइनल है। तो जो एक बार, जो पहली बार वैल्यू गई है, वही असाइन होगी, दूसरी बार वैल्यू वापस असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में हमें दो चीजें मिलती है, क्या क्या?
एक तो मिलती है इम्यूटेबिलिटी। क्यों मिलती है? क्योंकि हम फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं। दूसरा क्या है? रीडेबिलिटी। क्या है कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल लगता है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं फील्ड इंजेक्शन करता। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया? ऑटोवैड। अगर हम फील्ड के ऊपर ऑटोवैड लगा रहे हैं तो वो क्या हो गया? फील्ड इंजेक्शन। यहाँ पर एरर क्यों आ रही है? एरर क्यों आ रही है? क्योंकि फाइनल वेरिएबल है। ठीक है, फाइनल वेरिएबल है मीन्स हमें वैल्यू या तो यहीं असाइन करनी होगी या कंस्ट्रक्टर में। हमने यहाँ पर भी असाइन नहीं करी, ना कंस्ट्रक्टर में असाइन करी है, तो क्या होगा? इसमें डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, वो क्या होगी? नल। अब सी में चला गया नल। जैसे ही वो पहली लाइन चलेगी तो क्या होगा? स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सीएसई का, आईटी का, स्टूडेंट का। वो क्या करने का ट्राई करेगा? सी में ये ऑब्जेक्ट असाइन करने का ट्राई करेगा, लेकिन उसमें क्या है? पहले से एक वैल्यू असाइन है और वेरिएबल कैसा है? फाइनल। मीन्स एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है। इसीलिए क्या आ रही है? एरर। इसीलिए यहाँ पर हम क्या अचीव नहीं कर सकते? ऑटो वायरिंग, इम्यूटेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल को हम क्या नहीं बना सकते यहाँ पर? फाइनल नहीं बना सकते। सेम केस किस में होता है? सेटर इंजेक्शन में। सेटर इंजेक्शन में ऑटो वाइड हम क्या लगाते हैं? सेटर मेथड के ऊपर। तो हमने क्या करा? सेटर मेथड बनाई। मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो तुम, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? सेट सीएसई। हमने क्या बनाया? सेटर मेथड बनाया। सेटर मेथड का क्या होता है? फॉर्मेट। इन दोनों के ऊपर क्या लगा दिया हमने? एट द रेट ऑटो वाइड। ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम देखो वेरिएबल को फाइनल बना रहे हैं तो क्या आ जाएगी? एरर। एरर क्यों आ जाएगी? कि जैसे ही हमने फाइनल वेरिएबल बनाया उसके अंदर क्या चला गया? नल चला गया। नल चला गया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा? दूसरी वैल्यू असाइन करने का ट्राई करेगा। जैसे ही पहली लाइन चलेगी वो वेरिएबल में पहले से ही वैल्यू नल असाइन, और वेरिएबल कैसा है? फाइनल। तो एरर आ जाएगी। इसीलिए इसको भी क्या नहीं बना सकते? फाइनल। समझ आया? तो हमारे पास तीन टाइप की डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। पहला कौन सा है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर ऑटो वाइड लगाते हैं। दूसरा कौन सा है? सेटर इंजेक्शन, जिसमें हम सेटर मेथड के ऊपर ऑटो वाइड लगाते हैं। तीसरा कौन सा है? फील्ड इंजेक्शन, उसमें हम फील्ड्स के ऊपर ऑटो वाइड लगाते हैं। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कौन सा है? कंस्ट्रक्टर वाला। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिलती है? इम्यूटेबिलिटी मिलती है और रीडेबिलिटी मिलती है। दूसरा कौन सा है? सेटर वाला, जिसमें हमें सिर्फ क्या मिलती है? रीडेबिलिटी मिलती है। लीस्ट रिकमेंडेड कौन सा है? फील्ड वाला, जिसमें हमें ना इम्यूटेबिलिटी मिलती है ना इरिटेबिलिटी मिलती है। तीनों टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ आया? पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जिसमें हमें क्या मिलती है? इम्यूटेबिलिटी मिलती है, रिडेबिलिटी भी मिलती है। दूसरे टाइप का डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन सा है? सेटर वाला, जिसमें हमें क्या मिलती है? सिर्फ रिडेबिलिटी मिलती है, इम्यूटेबिलिटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वेरिएबल को हम क्या नहीं बना सकते? फाइनल नहीं बना सकते। तीसरा कौन सी है? फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन में हमें ना हमें इम्यूटेबिलिटी मिलती है, ना हमें रिडेबिलिटी मिलती है। यहाँ तक समझ आया तीनों टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन? ठीक है, अब देखते हैं हम बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल। चलो पहले हम देखते हैं स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर मैंने दो टाइप के बताए थे, कौन कौन से? एक बताया था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा बताया था बीन फैक्ट्री। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। हम पहले कौन सा यूज करते थे? बीन फैक्ट्री। अभी जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें कौन सा यूज करते हैं? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पहले कौन सा यूज करते थे? बीन फैक्ट्री। ये ओल्ड है, ये क्या है? न्यू है। बीन फैक्ट्री में जो बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल थी वो हम केवल एक्सएमएल को सपोर्ट करते थे। इसमें हम तीनों टाइप को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी? जावा, अनोटेशन और एक्सएमएल। मीन्स जावा बेस को भी सपोर्ट करते हैं हम, अनोटेशन बेस जो अभी देखी थी उसको भी सपोर्ट करते हैं हम, एक्सएमएल बेस को सपोर्ट करते हैं। एक्सएमएल में दिक्कत क्या होती है? एक्सएमएल में कोड लिखते हैं, मीन्स टैग्स के अंदर कोड लिखते हैं। ठीक है। अगर हम इसके अंदर कोड लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोग्राम हमारा लेस रीडेबल बन जाता है।
मीन्स रीड करना उसको क्या होता है, हार्ड होता है। और ऐसा प्रोग्राम क्या होता है, एक्सएमएल फाइल एरर प्रोन होती है। एरर प्रोन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैं थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसमें एरर आने लग जाएगी। समझ आया? इसीलिए हम एक्सएमएल बेस्ड कोड को हम यूज नहीं करते। बीन फैक्ट्री सपोर्ट किसको करती थी, सिर्फ एक्सएमएल बेस्ड को। इसीलिए हम बीन फैक्ट्री को भी सपोर्ट नहीं करते। अगर मान लो मैंने बीन फैक्ट्री को सपोर्ट नहीं करते तो जो अभी नए मेथड्स आ रहे हैं, नई क्लासेस आ रही है, वो कहाँ बनाएंगे हम, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जो नए मॉड्यूल्स है, नई क्लासेज है, वो उसका सपोर्ट होता है, बीन फैक्ट्री में उनका सपोर्ट नहीं होता है। समझ आया? दो कंटेनर है हमारे पास, कौन कौन से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री में हम सिर्फ को एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। एक्सएमएल फाइल कैसी होती है हमारी, एरर प्रोन और लेस रीडेबल। एरर प्रोन मतलब ज्यादा एरर आने के चांसेस है, लेस रीडेबल मीन्स रीड करना हार्ड है। अगर मान लो एक्सएमएल बेस को ही सपोर्ट करता है तो हम इसमें जो नए मेथड्स है उनको बनाएंगे नहीं बीन फैक्ट्री के लिए। अगर बनाएंगे नहीं तो उनका सपोर्ट नहीं होगा। किसमें सपोर्ट है, सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ तक समझ आया? बीन फैक्ट्री के लिए आपको इतना ही जानने की जरूरत है। तो हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड में। तो तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल होती है हमारे पास, कौन कौन सी? जावा बेस्ड, एनोटेशन बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड। समझ आया? अभी हमने एनोटेशन बेस्ड देखी थी। एनोटेशन बेस्ड में जो क्लास यूज करते हैं वो कौन सी होती है? एनोटेशन कॉन्फ़िग, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एनोटेशन कौन कौन से यूज करते हैं हम? एट द रेट कॉम्पोनेंट। एट द रेट कॉम्पोनेंट का यूज क्यों करते हैं? जिसका भी हमें बीन बनाना है उसके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा देंगे। एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन क्यों लगाते हैं, कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे वो हमें इस पाथ पे मिलेंगे। एट द रेट ऑटोवैड। एट द रेट ऑटोवैड का यूज क्यों करते हैं? डिपेंडेंसी को इंडेक्ट करने के लिए। जो हम तीन तरीके से कर सकते हैं, फील्ड, सेटर और कंस्ट्रक्टर। इसमें रिकमेंडेड कौन सा है, कंस्ट्रक्टर, उससे कम सेटर, उससे कम फील्ड। अब देखते हैं हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या क्या जानने की नीड है तुम्हें? सबसे पहले क्लास। क्लास कौन सी है इसमें? क्लास, पाथ, एक्सएमएल, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसमें कौन सी थी, अनोटेशन कॉन्फिग, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है, क्लास, पाथ, एक्सएमएल, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बीन कैसे क्रिएट करते हैं इसमें? बीन आईडी इक्वल टू क्लास इक्वल टू। ठीक है, क्लास में क्या बताते हैं हम, बीन का पाथ मीन्स क्लास का पाथ। जहाँ जैसे उसमें कंपोनेंट स्कैन से बताते हैं, तो इसमें क्या बताते हैं, क्लास में आईडी क्या होती है अभी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक जावा के अंदर नया पैकेज बना लेते हैं। किस नाम से? एक्सएमएल बेस से। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम एक क्लास बना लेते हैं सीएसई, जिसके हमें बीन क्रिएट करना है। इसके अंदर मेथड लिख देते हैं, कौन सा, सीएसई मेथड। जो क्या प्रिंट करता है, सीएसई मेथड प्रिंट करता है। सेम हम क्या बनाते हैं इसमें, ऐप डॉट जावा बना लेते हैं। ठीक है, मेन मेथड, मेन क्लास है मेरी, वही कौन, स्प्रिंग कंटेनर क्या है मेरा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्लास कौन सी है मेरी, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये मेरी क्या है, वहां पर क्या दी थी हमने, ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। यहाँ पर क्या देते हैं, एक्सएमएल फाइल का पाथ। तो ऐप कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल जो हम क्रिएट करते हैं, रुको। डिमांड कैसे करेंगे, सीएससी का डिमांड करना है, सीएससी इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन सीएससी आईडी। अब ये आईडी जो हम पास कर लेते हैं यहाँ पर, ये आईडी, ये हम यहाँ पर पास करते हैं। ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्ट में देता है, उसको टाइपकास्ट करते हैं हम सीएससी में। अनोटेशन बेस में हमें इसकी नीड नहीं होती। सी डॉट सीएससी मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या बना लेते हैं हम, एक फाइल बना लेते हैं, एप कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल।
ऑनलाइन जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक्सएमएल स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका बॉयलर प्लेट होता है, उसको लेके आऊंगा। यहाँ पर उसको पेस्ट करूंगा। जितनी भी हमारी बीन्स बनेगी, मीन जितनी भी क्लासेस बनेगी, अभी कौन सी एक ही बीन हमारे पास, कौन सी, सीएससी। तो उसका ऑब्जेक्ट बीन कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर कैसे लिखते हैं, बीन आईडी इक्वल टू सीएससी आईडी। क्लास कहाँ पर अवेलेबल है, ये क्लास अवेलेबल है हमारी एक्सएमएल बेस्ड पैकेज में, एक्सएमएल बेस्ड डॉट सीएससी। ठीक है, इसको कर दिया क्लोज। अब मैं वापस ऐप डॉट जावा में आया, इसको क्या कर दिया, सीएससी आईडी, सीएससी आईडी रन। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा स्प्रिंग कंटेनर है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन सी है, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके अंदर क्या देते हैं हम, ऐप कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। ऐप कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में क्या लिखते हैं हम, सारी बीन्स लिखते हैं। बीन्स के अंदर क्या लिखते हैं, आईडी और क्लास। आईडी क्या है, सीएससी आईडी। यहाँ पर हमने क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन में सीएससी आईडी लिख देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सीएससी को क्या करते हैं, हमारा बीन है, इसके ऊपर देखो हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट नहीं लगाया, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन का यूज नहीं करा, एट द रेट ऑटोवाइड का यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हम यूज नहीं करते हैं आजकल, कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि एक्सएमएल बेस्ड क्या होती है, एरर प्रोन होती है और लेस रीडेबल होती है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा यूज करते हैं, जावा बेस्ड, अनोटेशन बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड में कौन सी यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अनोटेशन बेस्ड समझ आ गया, एक्सएमएल बेस्ड समझ आ गया। अभी कौन से देखते हैं हम, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। कौन से देखते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्लास कौन सी यूज करते हैं, सेम यूज करते हैं, अनोटेशन बेस्ड, सॉरी, अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अनोटेशन कौन सा यूज करते हैं हम इसमें, एट द रेट बीन का, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्यों करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये बताने के लिए। तो हम इसी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, या फिर नया पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सीएससी के ऊपर गए, इसके कंपोनेंट हटाया, आईटी के ऊपर गए, इसके ऊपर कंपोनेंट हटाया, स्टूडेंट के अंदर गए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ऐप डॉट जावा मेरी सेम ही रहेगी बिल्कुल, कोई चेंज नहीं होगा। ऐप कॉन्फिग डॉट जावा में होगा जो चेंज होगा, इस तरह कंपोनेंट स्कैन हटाएंगे यहाँ से। जिस जिसका बीन क्रिएट करना है उसके ऊपर हम बीन लगाए, जैसे हम 3 बीन क्रिएट करने हैं, कौन कौन से, सीएससी का, आईटी का और स्टूडेंट का, तो उसके ऊपर लगाया एट द रेट पी, पब्लिक सीएससी। मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट किसका चाहिए हमें, आईटी का। एक ऑब्जेक्ट किसका चाहिए हमें, कुछ भी लिख सकते हैं मेथड का नाम वैसे, स्टूडेंट का। ये इस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर दो डिपेंडेंसीज डाल दी यहाँ पर। ठीक है, तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, जिस जिसका बीन बनाना है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एट द रेट बीन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर एट द रेट बीन, एट द रेट बीन। उन तीनों का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू सीएससी, रिटर्न न्यू आईटी, रिटर्न न्यू स्टूडेंट सीआई। क्यों, यहाँ पर सीएससी और आईटी क्या है, डिपेंडेंट। ऐप डॉट जावा में कोई चेंज नहीं होगा, सीएससी आईटी कॉन्फ़िग इसमें कोई चेंज नहीं है।
एट द रेट कॉम्पोनेंट हटा दिया हमने। ठीक है, ऐप डॉट जावा में गए, सेम कोई चेंज नहीं है, उसको रन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। जावा बेस में क्या करते हैं, एट द रेट बीन का यूज करते हैं, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। अनोटेशन बेस में एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन, एट द रेट ऑटो वायर्ड। एक्सएमएल बेस्ड में क्लास पाथ एक्सएमएल, एट बीन आईडी क्लास। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। देखो, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर रहे हैं, बीन खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बीन खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अनोटेशन बेस में हम सिर्फ एट द रेट ऑटो वायर्ड लगा रहे हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा रहे हैं। वो बीन क्रिएट कौन कर रहा है, स्प्रिंग क्रिएट कर रहा है। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें एक डिपेंडेंसी के ऊपर कंट्रोल डेवलपर का ज़्यादा चाहिए, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, जावा बेस्ड। अगर हमें चाहिए स्प्रिंग का ज़्यादा चाहिए, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, अनोटेशन बेस्ड। और एक्जाम्पल बेस्ड कहाँ यूज़ करते हैं, अगर मान लो कोई पुराना प्रोजेक्ट है जो लेगेसी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें यूज़ करते हैं। अभी जो नए प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें हम एक्जाम्पल बेस्ड का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एक्जाम्पल कैसी होती है हमारी, एरर प्रोन और लेस रीडेबल। अब हमें मेहनत करनी नहीं होती, हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम मेहनत कौन करे, स्प्रिंग करे। इसीलिए जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम कौन सा यूज करते हैं, नोटेशन बेस्ड। उससे कम किस में यूज करते हैं, जावा बेस्ड। और एक्जाम्पल बेस्ड को हम क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। कहाँ यूज कर लेते हैं एक्जाम्पल बेस्ड को, लेगेसी प्रोजेक्ट्स में, जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। समझ आया। तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल है तुम्हारे पास, कौन कौन सी, जावा बेस्ड, अनोटेशन बेस्ड, एक्जाम्पल बेस्ड। अनोटेशन बेस्ड में क्या होता है, एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन, एट द रेट ना ऑटोवायर्ड। एक्सएमएल बेस में बीन आईडी इक्वल टू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट। जावा बेस में एट द रेट बीन और एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक समझ आया। अनोटेशन बेस कहाँ यूज करते हैं, जब हमें बीन का कंट्रोल किसको चाहिए, स्प्रिंग के पास। जावा बेस कहाँ यूज करते हैं, जब बीन का कंट्रोल किसके पास चाहिए, डेवलपर के पास। एक्जाम्पल बेस्ड लेगेसी प्रोजेक्ट में, अगर पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जाम्पल में क्या होती है, एरर्स आती है, लेस रीडेबल होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, नोटेशन बेस। क्यों, हमें चाहिए स्प्रिंग के पास कंट्रोल रहे। उससे कम कौन सा यूज करते हैं, जावा बेस्ड। उससे कम एक्जाम्पल बेस्ड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। दो टाइप के स्प्रिंग कंटेनर होते हैं, कौन कौन से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, एक्सएमएल को। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तीन को सपोर्ट करता है, जावा बेस्ड, एक्सएमएल बेस्ड और नोटेशन बेस्ड। जो नए मेथड्स है वो कहाँ होंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कंस्ट्रक्टर, सेटर और फील्ड। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कंस्ट्रक्टर, फिर सेटर, फिर फील्ड। क्योंकि कंस्ट्रक्टर इम्यूटेबल होता है और रीडेबल भी होता है। क्यों, उसमें फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं। सेटर केवल रीडेबल होता है। फील्ड ना इम्यूटेबल होता है ना रीडेबल होता है। बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल, तीन टाइप से होती है, जावा बेस्ड, एक्सएमएल बेस्ड, एनोटेशन बेस्ड। जावा बेस्ड में क्या होता है, हम डेवलपर के पास कंट्रोल होता है, एट द रेट बीन का यूज करते हैं। एनोटेशन बेस्ड में एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन और एट द रेट ऑटोवाइड का यूज करते हैं। स्प्रिंग के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, एक्सएमएल बेस्ड में एरर आ सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एट द रेट ऑटो वायरिंग। क्या देखते हैं, एट द रेट ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग देखते हैं। ऑटो वायरिंग में हम तीन नोटेशन का यूज करते हैं, कौन कौन से, एट द रेट ऑटो वाइड, एट द रेट क्वालिफायर, एट द रेट प्राइमरी। ऑटो वाइड का यूज तो हमें समझ आ गया, क्यों यूज करते हैं, डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करने के लिए।
क्वालिफायर और प्राइमरी का यूज क्यों करते हैं?